हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है वन विद्या यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम नेचर, बॉटनी एंड आर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का वेदर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वेदर है आज। और विंटर सीज़न स्टार्ट होने से पहले एक बार बारिश ज़रूर होती है, और वो कुछ 10-15 दिन तक ऐसे ही चलती है हमारे यहाँ। तो अब देख सकते हैं कि इतनी तेज़ तूफ़ान आया हुआ है, और आई थिंक इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह से अभी बारिश हो रही है। इससे कुछ ओले भी गिरेंगे, शायद गेहूं की फसल और दूसरे फसलों को भी नुकसान होता है। तो ये विंटर पे आने वाली जो शुरुआत है, उसके पहले ये ठंड पड़ती है। और यहाँ पे बादल भी आप देख सकते हैं कितने घने हैं, कल से ये बारिश चालू है। ये छोटी नन्ही गिलहरियाँ बहुत आया करती हैं यहाँ पे, तो बहुत ही क्यूट लगती हैं। ये बारिश का सीज़न तीनों महीने में चलता है हमारे यहाँ तो, और ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। आप बताइएगा आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है। तो आज हम जिस पौधे पे बात कर रहे हैं, एक्चुअली में हम पौधे की नहीं बल्कि उसमें लगने वाले जो ये इंसेक्ट्स आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स, इन्हें हम एफिड्स कहते हैं, और हिंदी में इसे जून भी कहते हैं। तो ये जो एफिड्स होते हैं, ये इस तरह से प्लांट्स के जो न्यूट्रिशन है उसको धीरे धीरे सक करते हैं। और अब देख सकते हैं कि मेरे जो सेवंती के पौधे हैं, इनमें बर्ड्स भी आ चुकी हैं, और ये बर्ड्स को पूरी तरह से घेर कर इस तरह चिपके रहते हैं, और ये अपने एग्स प्रोड्यूस करते हैं। और विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ये लार्वा से प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब विदाउट मेटिंग। और इतने ज़्यादा मात्रा में होते जाते हैं पत्तियों पे, टहनियों पे, और उसको सक करते रहते हैं। प्लांट्स की पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं, और लीव्स भी कर्वी हो जाती है, पीली पड़ जाती है, क्योंकि जिस जिस इंक्रीजमेंट के साथ इसको बड़ा होना चाहिए और वृद्धि को पाना चाहिए, वो वृद्धि धीमी होने लगती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन को सक करते हैं अपने लार्वा के लिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे आगे जाकर कि इनके जो है विंग्स भी निकल आते हैं। तो जब इनके विंग्स निकलते हैं तो ये बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट्स में फैलते हैं, दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी लार्वा को बहुत ही आसानी से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और अगर आप इसे मान लीजिए इस विंटर सीज़न में हटा देंगे, तो ये अगले विंटर सीज़न में फिर आ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी वगैरह में भी इनके लार्वा पड़े रहते हैं, एग्स पड़े रहते हैं। और अगर आप अगले साल भी देखेंगे तो फिर ये लगे हुए मिलेंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम पूरी तरह इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम एक तरह से अपने पौधों को विंटर सीज़न में जो इसकी फ्लावरिंग होगी उससे बचा सकते हैं। तो इनको हम अपने फ्लावर पे, जब हमारी न्यू बड्स आ रही हैं, विंटर सीज़न पे सेवंती खिलेगा, तो इसको कोई नुकसान ना हो न्यूट्रिशन के कारण, ये सब कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन तो हमारे जो फ्लावर है वो छोटे रह जाएंगे, पूरी तरह खिल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम अलग अलग रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, और आप पेस्टिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कीटनाशक वगैरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। और घरेलू नुस्खे भी बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे डिफ़रेंट घरेलू नुस्खों की, और ताकि आप घर में भी इसे बना सकें और घर में भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ कलियाँ लहसुन की ली हैं, 7-8 कलियाँ। इनको आपको पीस लेना है, और इसमें मिर्ची का पाउडर इस तरह से मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये एक लिक्विड सा तैयार होगा। आप चाहें तो इसे रात भर रख सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इस लिक्विड को आप स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं। अभी मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी, तो मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया हुआ है। ब्रश के इस्तेमाल से आप प्रत्येक टहनी पर इस तरह से, थोड़े और मोटा ब्रश भी ले सकते हैं आप, मेरे पास अभी यही था,
तो इस तरह से ये जो लिक्विड है लहसुन और ये मिर्च पाउडर का, इसको आप इस पे लगा सकते हैं। और जैसे ही आप इसे लगाएंगे आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे एक तरह से बेहोशी और अपने विंग्स को, जो विंग्स वाले हैं वो भी खोने लगते हैं विंग्स को, और ये मुरझाने लगते हैं और मर जाते हैं धीरे धीरे। मतलब ये 2 से 3 मिनट में ही ये मर जाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें मिर्च का जो सॉल्यूशन है उससे इनको जलन होती है, और दूसरा जो लहसुन वाला मटेरियल है उससे उसकी स्मेल इनको पसंद नहीं है। तो ये ख़ुद को इरिटेट महसूस करते हैं एक तरह से, जैसे इन किसी ने बहुत तेज़ी से नाक में क्या कर दिया हो, केमिकल भर दिया हो, है ना, गैस, तो सांस ना ले पाना, इस तरह से ये एफिड्स मरने लगते हैं। तो ये एक रेमेडी हो सकती है। आप इसे पौधों की पत्तियों में, टहनियों पे ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से लगाते जाइए, और एक एक करके ये आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में ही मर जाते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके सभी पत्तियों पे इस तरह से लगाया। अब देखिए कैसे ये एक एक करके धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितने ज़्यादा हैं। नीचे वाली पत्तियां जो मैच्योर हो जाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, और इनके जैसे जैसे विंग्स आते हैं ना, तो ये दूसरे लीव्स को भी परेशान करते हैं। इस तरह से आप एक एक करके सभी जो बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, उसमें ये लगाते जाइए, और आप रिज़ल्ट तुरंत देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में भी चिपक रहे थे, और फिर मैंने हाथ भी धोया, मिर्च हो चुका था। तो आप स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। अभी स्प्रे बॉटल मेरे पास नहीं थी, तो मुझे लेनी है। और यहाँ जैसे ही आप ब्रश में एक बूंद भी इसके ऊपर डालेंगे तो इनको बहुत इरिटेशन होती है लहसुन और मिर्च के पानी से। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ट्राई करी कि अगर आपको पास वो स्प्रे बॉटल भी नहीं है, ब्रश भी नहीं है, तो डायरेक्ट जो है पानी वाला ये जो घोल है, तो उसमें जो है पत्तियों को उल्टा करके ऐसे डाल दीजिए। डालने के बाद ये पूरी तरह से सब में लग जाएगा, मतलब अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको डायरेक्ट लग जाएगा। और यहाँ देखिए कितने सारे हैं, कितने अजीब से लग रहे हैं ना। इसमें ये वाले में देखिए विंग्स भी निकले हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इनके विंग्स भी आ जाते हैं। तो इनमें कुछ जो है वो मेल फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल होते हैं, बाकी सभी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं माइटोसिस करते हैं। तो ये डायरेक्टली जैसे फिजन वगैरह होता है तो लार्वा निकल आते हैं इनके। और मैंने फिर इसकी जो विंग्स वाले हैं इनको इसमें डिप किया, एक बार डिप किया, 5 सेकेंड ऐसे ही डिप किया, निकाला, और बस थोड़ी ही देर बाद ये बेहोशी से होने लगते हैं, और आप देखेंगे कि ये मर जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए एक एक करके कैसे ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पे ये तैर रहे थे विंग्स वाले, अब ये हिल भी नहीं रहे हैं, और इन्होंने पत्तियों को इस तरह से छोड़ दिया है। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, और इसके अलावा आप चाहें तो नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, और आप अलग से पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी ख़रीद सकते हैं, है ना। और ये सारे जो नीचे वाले लीव्स हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको क्या है कि आप उल्टा करके अगर लगाएंगे तो वो निकल नहीं पाएगी, है ना। ऊपर वाले में लग जाएगा, नीचे लग नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपको नीचे वाली लीव्स को अपने हाथों से कट करके निकाल देना है अच्छी तरह से, और उन्हें कहीं दूर फेंक देना है, और गमले में भी थोड़ा छिड़क दीजिए। ये मैंने अलग से एक ठो दिखाया आपको कि कैसे वो चल रहा था, और मैंने जब इसके ऊपर पानी ऐसे फेंका, ये लहसुन और ये वाला, तो ये मर गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो पत्तियाँ वो कैसे खिलखिलाने लगी बाद में। इनके ऊपर से सारे पेस्टिसाइड्स जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको हटा दिया,
और सारे इंसेक्ट्स जो एफिड्स थे वो हट चुके हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप वन विद्या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।